कौन सी कंट्री इंपोर्ट करती है स्क्रैप को? देखिए, पहली बार में ही 22 कंटेनर इंपोर्ट अच्छा, 22 कंटेनर इंडिया में इंपोर्ट किए और मुझे स्क्रैप का एस भी नहीं आता था। उनसे माल खरीदने वाले ऐसे हाथ जोड़ के माल मांग रहे थे, सर हमें 22 के 22 हमें दे दीजिए। मैंने कहा ये ऐसा क्या प्रोडक्ट है, ऐसे तो नहीं बिकती कि लोग लड़ रहे हो आपस में। उनसे जो लोग पूछते थे, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, कि गुप्ता जी आप इतना टाइम बाहर रहे हैं, कोई काम बताइए। तो धीरे धीरे मैं इसमें अंदर जब गया तो मुझे पता चला कि स्क्रैप तो इतना अच्छा काम है, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी से भी बेटर है। अभी तो मोदी जी ने कह दिया कि कम खरीदिए गोल्ड। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। अगर आप 1 करोड़ का लाते हो तो अगले दिन ही 100 करोड़ का भी स्क्रैप तुरंत बिक जाएगा। इंपोर्ट करने में इस वक्त इंडिया टॉप पे है। मतलब डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट बात करें इंडिया की, तो इंडिया में डेवलपमेंट कैसे गिनेंगे आप? स्क्रैप से सरिया बनता है, ठीक पाइप है। बनते हैं, जी। चादरें बनती हैं और लोहा हर जगह चाहिए। लोहा क्या, स्क्रैप की बात हो रही है, कॉपर भी चाहिए, एल्यूमिनियम भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, लेड भी चाहिए, एवरीथिंग, स्टील भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। अगर कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करती है स्क्रैप को? देखिए, इंपोर्ट करती है इतनी सारी कंट्री, बट एक्चुअल में एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करती है? कहाँ से एक्सपोर्ट होता है? किस कंट्री से ज़्यादा स्क्रैप आता है? हाँ जी। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। जी। तो सर, सबसे मोस्ट टॉप में कौन सी एक्सपोर्टिंग कंट्री है? सबसे टॉप में तो है यूनाइटेड स्टेट। तो वहाँ से माल आने में 35 से 45 दिन लग जाते हैं। ये जो कॉपर पकड़े हुए सर की फोटो है, सर ने खुद का कंटेनर इंपोर्ट करा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कॉपर भी। आपने फेरस और नॉन फेरस लिया था? फेरस नॉन फेरस में बहुत कंफ्यूजन होता है। जो लोहा नहीं है, बाकी सब कुछ नॉन फेरस। जर्मनी का एक स्कोप बताओ, कहाँ पे स्क्रैप मार्केट है? सी के पास हैं, अच्छा। तो वहाँ उनका स्टोरेज ज़्यादा होता है। ओके। निकलता सब जगह है। स्क्रैप तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ आदमी बैठेगा वहाँ स्क्रैप प्रोड्यूस हो। पर हमारी जो ऑडियंस है ना, वो सबसे ज़्यादा जानना चाहती है कि सस्ती कौन सी आइटम आती है। फिर उसके सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम है। ये बार बार ये कहते हैं कि पहले नज़दीक के कंट्री से 25 दिन में होते तो काम ही नहीं करेंगे लोग, क्यों नहीं, करेंगे नहीं काम? करते हैं, हाँ। अगर मेरा बजट 10 लाख रुपए का है, मैं क्यों अमेरिका जाऊंगा? नेट बजट वालों को नज़दीक से मंगाना चाहिए। बट कम है, जैसे ओके। थाईलैंड है, ठीक है, मलेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, यहाँ से कम आता है। कि समुंदर से दोस्ती कर ली हमने, अब तूफानों से डरना क्या। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जुनून है दिल में, अब लहरों से डरना क्या। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आप सोच रहे हो यार आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, बट क्लियर फैक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं आज डॉक्टर शिवगुप्ता सर के घर पे आया था। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो, तो डॉक्टर शिवगुप्ता सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं। तो पहले सर का स्वागत करेंगे और कहाँ पे क्या क्या करा वो पूरी डिटेल बताएंगे। बट सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम किन किन फैक्ट पे बात करने वाले हैं। देखो, आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले स्क्रैप के ऊपर, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, उसके बाद कौन सी कंट्री से एक्सपोर्ट होता है, मतलब स्क्रैप कौन सी कंट्री से एक्सपोर्ट होता है, उसके बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है, कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करती है और आइटम क्या इंपोर्ट होती है। उसके बाद बात करेंगे हम कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, मतलब एक्सपोर्ट की भी तो बात करेंगे, ये एक्सपोर्ट होता है नहीं होता। तो ये सारे विषय में बात करेंगे और यही बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिवगुप्ता सर आ चुके हैं, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार राहुल जी। सर, आज हमारे बहुत सारे सवाल हैं आपके प्रति और मैं जानता हूँ आप अभी जस्ट चाइना भी जा रहे हैं, तो हमने सोचा आपके साथ वीडियो बना लें। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल आता है और पहले यही सवाल आता है कि स्क्रैप में आप गए क्यों, क्या आपने देखा? क्योंकि आपके इतने सारे इंटरव्यू हो चुके हैं, आपने यूनिवर्सिटीज़ में आपको बुलाया जाता है, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, स्क्रैप के रिगार्डिंग, और बहुत सारे न्यूज़ एंकर आपको बुलाते हैं। तो बेसिकली स्क्रैप आपने चूज़ क्यों करा और कहाँ से मन में आया था स्क्रैप का? बिल्कुल राहुल जी, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल, क्योंकि मेरा मेन तो रहा है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। जी। 25 साल मैंने चाइना में, अमेरिका में और जर्मनी में और दुबई में
जी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया। 2005 में अचानक मेरे एक अमेरिका से दोस्त थे, वो आए और वो कहने लगे गुप्ता जी हमें स्क्रैप इंपोर्ट करना है दुबई से। जी। तो मैंने कहा स्क्रैप के बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो उनका कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो। तो फिर मैं उनके साथ दुबई गया। तभी आपकी चैन इतनी मोटी है सर। ये लोग भेज देते हैं। तो फिर वहाँ से उन्होंने पहली बार में ही 22 कंटेनर इंपोर्ट किए। अच्छा, 22 कंटेनर इंडिया में इंपोर्ट किए। और मुझे स्क्रैप का एस भी नहीं आता था, लेकिन वो उनके कोई जानकार थे, वो पंजाब लेकर आए, लुधियाना, जी जी, मंडी गोविंदगढ़ जी। और वहाँ जब मैंने देखा कि उनसे माल खरीदने वाले ऐसे हाथ जोड़ के माल मांग रहे थे, सर हमें 22 के 22 हमें दे दीजिए। तो वहाँ 5-7 लोग थे, मैं कहा नहीं हमें दीजिए, हमें दीजिए। जब ऐसा मैंने हाल देखा, मैंने कहा ये ऐसा क्या प्रोडक्ट है। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी भी अच्छी बिकती है, पर ऐसे तो नहीं बिकती कि लोग लड़ रहे हो आपस में। बिल्कुल। तो फिर मुझे उत्सुकता हुई ये जानने की, और फिर मुझसे जो लोग पूछते थे, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, कि गुप्ता जी आप इतना टाइम बाहर रहे हैं, कोई काम बताइए। तो मैं कहता था स्क्रैप का काम अच्छा है। तो धीरे धीरे मैं इसमें अंदर जब गया तो मुझे पता चला कि स्क्रैप तो इतना अच्छा काम है, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी से भी बेटर है स्क्रैप का। हाँ जी। तो फिर हमने देखा क्यों है ऐसा, क्योंकि स्क्रैप की इंडिया में एक्यूट शॉर्टेज है। डायमंड की शॉर्टेज नहीं है, हाँ। गोल्ड की शॉर्टेज है, पर उतनी नहीं है। अभी तो मोदी जी ने कह दिया कि कम खरीदिए गोल्ड। बिल्कुल। तो मेरे को तो लगता है वो जो अपोजिशन वाले हैं वो ज़्यादा खरीदेंगे, अगर बीजेपी वाले कम खरीदेंगे तो वो खैर वो एक अलग बात है। तो स्क्रैप की बात हम इसलिए बार बार लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज में है, इंडिया में इसकी कमी है। अगर आप 1 करोड़ का लाते हो तो अगले दिन ही 100 करोड़ का भी स्क्रैप तुरंत बिक जाता है। अब मेरा पहला सवाल आता है सर जी, स्क्रैप में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री से इंपोर्ट पूरा वर्ल्ड करता है, मतलब कौन सी कंट्री इंपोर्ट करती है स्क्रैप को? देखिए इंपोर्ट करने में इस वक्त इंडिया टॉप पे है। अच्छा, इंडिया टॉप पे है। बिल्कुल। ओके, ये पहली बार मैंने सुना सर। नहीं, पहले चाइना देखिए, सुना था। अगर सर इंडिया जैसे है, हाँ जी, चाइना भी है और साउथ कोरिया, हाँ जी, उसके बाद आपका, क्योंकि इसलिए है कि वहाँ भी डेवलपमेंट बहुत है, इंडिया की तरह वो कंट्री है, लोकल डेवलपमेंट बहुत है। मतलब डेवलपमेंट, तो अगर डेवलपमेंट बात करें इंडिया की, तो जी। इंडिया में डेवलपमेंट कैसे गिनेंगे आप बेसिकली? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा ओके। है, उसी को में ज़्यादा स्क्रैप का यूज़ होता है। ठीक है। स्क्रैप से सरिया बनता है, ठीक पाइप है। बनते हैं, जी। चादरें बनती हैं, और लोहा हर जगह चाहिए, हाँ जी। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे मकान बने, कहीं भी दोनों जगह लोहा चाहिए। ओके। और लोहा क्या, स्क्रैप की बात हो रही है, कॉपर भी चाहिए, एल्यूमिनियम भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, लेड भी चाहिए, एवरीथिंग, स्टील भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, मेटल की हर चीज़ चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हो तो भैया सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, एक सर का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाओ, आप स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट डालोगे, उसमें एप्लीकेशन आ जाएगा, और ये पूरा नीचे जो ब्यूरो आ रहा है पूरा एप्लीकेशन का हमारा, इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, मतलब आपको जो प्रोडक्ट है आप जाओ, डॉक्यूमेंट्स लगते क्या हैं, उसमें पूरा ब्यूरो आएगा। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट क्या होती है। तीसरी चीज़, अगर आप कुछ भी आइटम इंपोर्ट करते हो उसका एक HSN कोड आता है। अब आपको पता ही नहीं, सपोज मेरे को ये एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, अब इसका HSN कोड क्या है, हमने फोटो खींची, उस एप्लीकेशन डाला, उसने HSN कोड बता दिया, मतलब इतना एडवांस है, तो जाके वो डाउनलोड कर लेना। और सीरियस में बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत काम का एप्लीकेशन है, और सर का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो सारा हमने उसमें डाला है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करो। दूसरी चीज़, हमारा जो एक मीटिंग होती है, जैसे आपको याद हो कोविड में लोग पढ़े करते थे, कैसे, ऑनलाइन जूम पर, तो पर्सनली सर के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं 1 to 1। चाहे आप स्क्रैप का काम करना चाहते हो, या इंपोर्ट करना चाहते हो, या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो पूरा प्रोसीजर के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल करें हमारी टीम को और उस मीटिंग में ज्वाइन होए। और अगर आप आ रहे हैं ट्यूसडे को, ये मीटिंग है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी कॉल करके ट्यूसडे की मीटिंग लेना। वहाँ पे बहुत मेंबर्स आएंगे जो कि फॉरेन से हैं, जिन्होंने सर से काम सीखा है, और वहाँ पे उन्होंने बहुत स्टेबल हो गए हैं, और वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, कई आइटम वहाँ से भेजना चाहते हैं। अब सर, ये तो मैंने आपसे पूछा, और अब मेरा अगला सवाल आता है, कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करती है स्क्रैप को? देखिए, इंपोर्ट करती है इतनी सारी कंट्री, बट एक्चुअल में एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करती है, कहाँ से एक्सपोर्ट होता है? और देखिए, मेरी एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा डीप में समझाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। डीप में कैसे, कौन सा स्क्रैप आता है,
उसके बाद कौन सी कंट्री करके इंपोर्ट, लेंगे। एक एक करके। हाँ जी। प्लीज। देखिए अभी आप पूछ रहे हैं किस कंट्री से ज़्यादा स्क्रैप आता है, हाँ जी। तो इसमें मेजर दो तरह के कंट्रीज हैं। जैसे कि एक तो ओवर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जी 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 काफ़ी डेवलप जी। हैं। और दूसरे हैं जो थोड़ा अभी डेवलपिंग है, मैं Okay. अंडर डेवलप नहीं कहूँगा, वो Developing. गलत हो जाएगा, कहने का फ़र्क है, बिल्कुल जैसे दलाल और कमीशन एजेंट। सही बात है, सही बात है। तो मैं कहूँगा डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जहाँ अभी वहाँ स्क्रैप तो हर जगह निकलता है। तो सर सबसे मोस्ट टॉप में कौन सी एक्सपोर्टिंग कंट्री है? देखिए सबसे टॉप में तो है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। पर वहाँ से माल आने में 35 से 45 दिन लग जाते हैं। ओके, क्या क्या आइटम आ सकती है वहाँ वहाँ से? से आता है फेरस, एल्युमिनियम, कॉपर, यानी करीब करीब हर स्क्रैप आता है। लेड भी, वहाँ बैटरीज बहुत इस्तेमाल होती हैं, तो लेड भी वहीं से बहुत ज़्यादा आता है। एक बड़ा कंट्री है तो वहाँ से ज़्यादा आना स्वाभाविक है। सेकंड नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम, Okay. जिसको हम इंग्लैंड भी बोलते हैं। अच्छा, आप शायद इंग्लैंड गए हुए भी हैं। ये इंग्लैंड फोटो तो देखिए ओम से मैं- रिक्वेस्ट है, ये हाँ। फोटो डाल दीजिएगा। ये जो कॉपर पकड़े हुए सर की फोटो है, सर ने खुद का कंटेनर इंपोर्ट करा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कॉपर के। जी जी। जी। और वहाँ से 25 से 30 दिन लगते हैं आने में, और वहाँ से भी करीब करीब सारा ही स्क्रैप आता है, क्योंकि Total? डेवलप कंट्रीज हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने फेरस और नॉन फेरस लिया था, तो ये इसका क्या डिफरेंस हाँ, होता है, ये हाँ, बताएं। ये फेरस नॉन फेरस में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए ये है, मैंने साइंस स्टूडेंट रहा हूँ जी जी PhD जी का। जी जी जी। तो ये फेरस टर्म है, लैटिन टर्म है, लैटिन भाषा की। अच्छा, तो हर चीज़ जो लोहा होती है उसे फेरस बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे वेज और नॉन वेज, तो ऐसे फेरस और नॉन फेरस। जो लोहा नहीं है बाकी सब कुछ नॉन फेरस है। ओके, लोहा और स्टील फेरस है, ठीक है। बाकी हर वो नॉन फेरस कहलाएगा। कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, एवरीथिंग इज नॉन फेरस। ओके, तो वो भी सब आता है। और जर्मनी, वो भी यूरोप का ही पार्ट है, वहाँ से भी ये सब चीज़ें। जर्मनी और में कितना टाइम लेता है? कितना जर्मनी लगता से है? भी अंदाजन 30 दिन के आसपास लग जाता है। आप जर्मनी में भी रहे हो, जर्मनी में 5 साल रहा हूँ मैं। कुछ जर्मनी का एक स्कोप बताओ, कहाँ पे स्क्रैप मार्केट है? देखिए ये कहना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर सिटी में स्क्रैप निकलता है, सर जैसे हर मैं टाउन में स्क्रैप निकलता है। तो लेकिन जो सी के पास हैं, अच्छा। तो वहाँ उनका स्टोरेज ज़्यादा होता है। ओके। निकलता सब जगह ठीक है, है। निकल के वहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे हैम्बर्ग सबसे बड़ा वहाँ का सी जी पोर्ट है, जी, हैम्बर्ग। हैम्बर्ग। ओके, तो वहाँ नेचुरली आसपास गोदाम ज़्यादा होंगे। ज़्यादा हो गया। तो लेकिन निकलता हर टाउन में, हर विलेज में, हर सिटी में स्क्रैप निकलता है। स्क्रैप तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ आदमी बैठेगा वहाँ स्क्रैप प्रोड्यूस। अगर हम 2 घंटे के लिए किसी नदी के किनारे बैठ जाएं, प्रकृति में बिल्कुल, अगर हम उठेंगे तो कुछ ना कुछ कूड़ा छोड़ देंगे, कूड़ा छोड़ देंगे। जो नहीं छोड़ना चाहिए, सही बात। पर रह जाएगा या बनेगा। तो जहाँ व्यक्ति बैठता है वहाँ स्क्रैप प्रोड्यूस होता है। अब सर आपने 2-3 सिटीज़ तो बताई, ऐसे अगर बात करें स्टेप बाय स्टेप, आप वो बता सकते हैं पहली सिटी में पहली कंट्री है, हाँ जी। ठीक है, उसमें ये कंट्री है और ये आइटम आती है, और उसके बाद ये आइटम इतना टाइम लगता है। देखिए थोड़ा आइटम का फटाफट। मेरे ख्याल से बाइफर्केशन करना यूजलेस है, ओके, क्योंकि हर जगह हर चीज़ प्रोड्यूस होती है। तो इस लिस्ट की कोई वैलिडिटी कि समुंदर से दोस्ती कर ली हमने, अब तूफानों से डरना क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जुनून है दिल में, अब लहरों से डरना क्या। क्या बात है। नहीं। पर हमारी जो ऑडियंस है ना, वो सबसे हाँ जी। ज़्यादा जानना चाहती है कि सस्ती कौन सी आइटम आती है। देखिए सस्ती तो नेचुरली आयरन सस्ता पड़ेगा, जिसको फेरस फेरस बोलते हैं। सबसे सस्ता वही है। बिल्कुल फिर उसके सेकंड नंबर पे एल्युमिनियम है, बिल्कुल उसके थर्ड नंबर पे कॉपर है, बिल्कुल ब्रास है, बिल्कुल जिंक और महंगा है, बिल्कुल लेड बहुत महंगा है, बिल्कुल कॉपर से कम है। बिल्कुल। तो इसी तरह से वैल्यू सबको मालूम है, मालूम। और हर जगह हर चीज़ निकलती है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा निकल गया, ये कम निकल गया। मुझे मालूम नहीं लोग क्यों लिस्टिंग करते हैं। तो सर अगर बात करें जी, सबसे ज़्यादा या कम टाइम, मतलब पूरा प्रोसेस में किसका सबसे कितना कम- टाइम लगता है? सबसे कम टाइम लगेगा जो नज़दीक है हमारी जगह, ओके जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, तो वो वहाँ से सब 3 से 4 दिन में माल आ जाए। ओके, और नेक्स्ट नंबर है यूरोप का, ठीक है तो वहाँ से 25, 30, 35 दिन लगते हैं। ठीक है। और दूरी में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका ये दूर है, ओके, तो यहाँ कम से कम 60 दिन मान के चले।
ओके। अगर पहले आ जाए 5-10 दिन तो बात अलग है। तो हम ये बार बार ये कहते हैं कि पहले नज़दीक के कंट्री से काम कंट्री से करें। काम करें। और फिर जब आपको विश्वास हो जाए, तरीका आ जाए, फिर आप दूर के कंट्री से भी कर सकते हैं। तो सर कौन सी कंट्री से इस टाइम बात करें तो क्या कितना कितना टाइम लग रहा है, एक बार बता सकते हैं आप? मैं बताऊं, अमेरिका से 60 दिन, ऑस्ट्रेलिया से भी 60 दिन, और कनाडा से भी उसका एक पार्टी है, वहाँ से भी 60 दिन मान के चलिए। मैं कह दूं 55 दिन, 60 दिन, उसका कोई अगर 10-15 दिन की बात करें तो कौन सी 5-10 दिन का तो फर्क हो ही जाता है। सर 10-15 दिन की बात करें तो कौन सी कंट्री से आता है 10-15 दिन में? 10-15 दिन में तो कहीं से नहीं आता, क्योंकि क्यों सर? या मलेशिया तो से आता बिल्कुल है, नज़दीक है, मलेशिया से आता है, दुबई से आता है, दुबई लिस्ट दे रखी है आपको। दुबई से 5 दिन में आ जाता है। और मलेशिया, जो छोटे से कंट्रीज़ हैं इधर 2-4, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, क्योंकि सर अगर 20-25 दिन में होते तो काम ही नहीं करेंगे लोग, क्यों नहीं करेंगे काम? करते हैं लोग। अमेरिका से मैक्सिमम आ रहा है। बट सर वो पैसे वाले मेंबर्स हाँ, करते हैं ना। अगर तो जिसका divide बजट हो कम जाता है, है। हाँ। मैं पर्सनली ये कह रहा हूँ, हाँ। अगर मेरा बजट 10 लाख रुपए का है, मैं क्यों अमेरिका जाऊंगा? नेचुरली कम बजट वालों को नज़दीक से मंगाना चाहिए। बट सर अभी आपने ये बात करी कि 20 से 25 दिन लगते हैं, तो कोई ऐसी कंट्री आप बताओ ना जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। वो गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो गल्फ कंट्री के अलावा कोई और कंट्री? वहाँ से आता बहुत कम है, जैसे Okay. थाईलैंड है, ठीक है, मलेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। यहाँ से कम आता है। ओके, माना कि दिन कम लगते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम निकलता है। Okay. फिर वो खुद भी रिसाइकिल कर लेते हैं। ठीक है, तो माना कि नक्शे में दूरी का जी, जी, वो जी। बीच में लगते जी। हैं, तो या तो नज़दीक वाले हैं गल्फ कंट्री, ठीक है, या मीडियम दूरी वाले हैं साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री, या फिर बहुत दूर वाले हैं अमेरिका, कनाडा वगैरह। तो ये पूरा जी। ब्यौरा था कहाँ आने का, आने का पूरा। जी। दोस्तों अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हो तो भैया सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, एक सर का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाओ आप, स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट डालोगे, उसमें एप्लीकेशन आ जाएगा और ये पूरा नीचे जो ब्यौरा आ रहा है पूरा एप्लीकेशन का हमारा। इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, मतलब आपको जो प्रोडक्ट है आप जाओ डॉक्यूमेंट्स लगते क्या हैं, उसमें पूरा ब्यौरा आएगा। दूसरी चीज़ डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट क्या होती है। तीसरी चीज़, अगर आप कुछ भी आइटम इंपोर्ट करते हो उसका एक HSN कोड आता है। अब आपको पता ही नहीं, सपोज मेरे को ये एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, अब इसका HSN कोड क्या है, हमने फोटो खींची, उस एप्लीकेशन डाला, उसने HSN कोड बता दिया, मतलब इतना एडवांस है, तो जाके वो डाउनलोड कर लेना। और सीरियस में बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत काम का एप्लीकेशन है, और सर का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो सारा हमने उसमें डाला है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करो। दूसरी चीज़, हमारा जो एक मीटिंग होती है, जैसे आपको याद हो कोविड में लोग पढ़े करते थे, कैसे? ऑनलाइन जूम पर। तो पर्सनली सर के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं 1-to-1, चाहे आप स्क्रैप का काम करना चाहते हो या इंपोर्ट करना चाहते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो पूरा प्रोसीजर के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल करें हमारी टीम को और उस मीटिंग में ज्वाइन होएं। और अगर आप आ रहे हैं ट्यूसडे को, ये मीटिंग है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी कॉल करके ट्यूसडे की मीटिंग लेना। वहाँ पे बहुत मेंबर्स आएंगे जो कि फॉरेन से हैं, जिन्होंने सर से काम सीखा है और वहाँ पे उन्होंने बहुत स्टेबल हो गए हैं और वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, कई आइटम वहाँ से भेजना चाहते हैं। तो इससे आपका कोलैबोरेशन भी बनता है। तो मंगलवार को आना मत भूलना, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप बात करना चाहते हो सर से तो मीटिंग में आना मत भूलना, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक्स अ Thank you, लॉट, राहुल जी। थैंक यू।